बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जौहर टाउन में एक चाय कैफ़े है, वहाँ पर एक बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या पेश आता है और एक दफ़ा फिर से वीगो डाला, असलहा दिखाना, ये कल्चर जो लाहौर के अंदर बहुत तेज़ी से सरायत कर रहा है। अभी गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा, बागबानपुरा, मुगलपुरा अंडरपास जो है, जिसे बीजिंग अंडरपास कहा जाता है अब, उस अंडरपास पर वो एक नौजवान की वीडियो आपने देखी थी, जिसमें वो बहुत वायरल होती है। एक नौजवान जिसकी गाड़ी को वहाँ पर रोका जाता है, अंडरपास से उतरते ही एक साइड पर 4 वीगो डाले, बल्कि 5 वीगो डाले जो है वो खड़े होते हैं, काले रंग के, जिनके शीशे जो हैं वो टिंटेड होते हैं। और इस नौजवान की गाड़ी को रोकने के लिए जो गार्ड है, वो डायरेक्ट गाड़ी पर फायर करता है। उसके बाद ये नौजवान जो है, ये गाड़ी से बाहर निकलता है, उसकी तरफ लपकता है, तो वो इसकी तरफ पॉइंट ब्लैंक फायर करना चाहता है, लेकिन साथ ही मौजूद साथी जो है इसको फौरन रोक देता है। उसके बाद ये लोग फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नौजवान जो है ये लपकता है और उस शख्स को पकड़ने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान हाथापाई होती है। दूसरे लोग भी आते हैं इसके साथ, जो और गार्ड्स थे, कोई तकरीबन 6 से 7 गार्ड्स थे जो वहाँ पे मौजूद थे, हट्टे-कट्टे बॉक्सर टाइप ये गार्ड्स थे, और ये जो है इस शख्स के ऊपर अटैक करते हैं। अब ये नौजवान जो है ये बहुत ही महारत के साथ उन्हें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और इनको दबोच लेता है। वो शख्स जिसने इस पर अटैक किया था, वो भागने की कोशिश करता है और इसी अस्थना में वो अपना एक वीगो डाला, अपना असलहा जो है, 2 बंदूकें जो हैं वहाँ पे छोड़कर ये बाकी फरार होते हैं। लेकिन ये नौजवान वहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि ये इस कल्चर के खिलाफ खड़ा होता है, अपनी गाड़ी इनके पीछे भगाता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, खास तौर पे वो गाड़ी जिसमें कि वो शख्स, वो गार्ड सवार था। अब इस गाड़ी के अंदर कौन लोग थे? उन्होंने इसको क्यों निशाना बनाया? वो शख्स कहता है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन ये सुनने में आया है, क्योंकि डीआईजी ऑपरेशंस जो है उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, उस गाड़ी को पे ट्रेस किया गया, उन्हें पकड़ा गया, पता लगा कि सिक्योरिटी कंपनी है जिसने उनको गार्ड्स दिए थे। डीआईजी ऑपरेशन के कहने पर उस सिक्योरिटी कंपनी और उन गार्ड्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई गई, उन गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें तो हुई, लेकिन ये सब करने से पहले हम लोग क्यों नहीं रोक लेते इन तमाम चीज़ों को? उसका अब आप देखिए कि ये वाक़या भी बिल्कुल ताज़ा वाक़या है। ये वाक़या भी हुआ था, तो फिर अब दोबारा फ़ौरन ही इतने करीब में एक और वाक़ये का लाहौर में हो जाना, ये शो करता है कि कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये कल्चर जो है ये बड़ी तेज़ी से सराहियत कर रहा है और हमारे मुझे ऐसे लगता है कि नौदौलतिये जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे लाहौर में, हमारे कराची में, पाकिस्तान भर में टिकटॉक, यूट्यूब ने जहाँ लोगों को बहुत सा पैसा दिया है, वहीं पर टिकटॉक में ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि बड़ा ही एक शौक पाया जाता है। गन्स उठाई जाती हैं, फायर किए जाते हैं, वीडियोज़ बनाई जाती हैं और उसके बाद उन्हें अपलोड किया जाता है। और ख़ास तौर पे मुझे याद है जब बालाश टीपू वाला वाक़या था, उसके बाद तो लोगों में इतना ज़्यादा एक क्रेज़ हो गया था और उन वीडियोज़ को इतनी पज़ीराई मिली थी, उससे पता लग रहा था कि लोग किस तरह के कल्चर को पसंद करते हैं। अब ये वीगो डाला कल्चर जो है, उसी का शाखसाना आज होता क्या है, गुज़िश्ता रोज़ माज़रत के साथ जौहर टाउन, शाम का वक़्त है, आपको पता है कि रमज़ान मुबारक है। शाम को लोग इफ्तारी करने भी बैठते हैं, चाय पीने के लिए भी जाते हैं। एक कल्चर है, लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं चाय कैफ़ेज़ में। इसी तरह शाम का वक़्त था और ये जो शख़्स है, ये वहाँ पर चाय कैफ़े में जाता है अपने एक दोस्त के साथ। नाम इनका बताया जा रहा है एहसन और फ़याज़। ये दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं और ये चाय पी रहे होते हैं। इसी अस्थना में वहाँ पर एक और ग्रुप बैठा होता है लड़कियों का। पहले बताया गया था कि फैमिली है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वहाँ पे लड़कियों का एक ग्रुप बैठा था। अब ये दोनों जो हैं ये लड़कियों को ताड़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें अजीब-अजीब इशारे शुरू कर देते हैं। लड़कियाँ जो हैं वो इससे अनकंफर्टेबल होती हैं और वहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो ये सब कुछ नोट कर रही होती है। वो मैनेजमेंट को बुलाकर उनको बताती हैं कि ये लड़के जो हैं ये इस तरह से छेड़-छाड़ कर रहे हैं, हमें ताड़ रहे हैं और इस तरह की हरकतें, अजीब इशारे कर रहे हैं। इस पे मैनेजमेंट जो है उनको जाकर कहती है, मैनेजर, कि आप प्लीज़ इस तरह की हरकत से बाज़ आइए, हमारे जो कस्टमर हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बात उनको बहुत नागवार गुज़रती है। उसके बाद ये वापस जाते हैं, थोड़ी देर के बाद दोबारा आते हैं। सुनने में आया कि वापस जाते हैं, दोबारा आते हैं और 2 वीगो डाले पे आते हैं। वैसे तस्वीरों में मैंने 1 वीगो डाला देखा है, लेकिन मुझे एक रिपोर्टर ने बताया कि 2 वीगो डाले आते हैं और ये ग्रे कलर का वीगो डाला है और एक गालबन काले रंग का वीगो डाला और शीशे इनके टिंटेड होते हैं। उसके बाद ये अंदर आते हैं, अंदर आकर ये मैनेजमेंट के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और उसके बाद इनमें से ये एक शख्स जो है ये अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और वहाँ पर मौजूद जो गार्ड जो कि इनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, इस गार्ड की तरफ फायर करता है। फायर करने के बाद ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। अच्छा, अब ये फरार होते हैं, लेकिन अभी आपको बड़ी ही दिलचस्प बात बताती हूँ कि आगे क्या होता है। अलबत्ता वो मज़लूम, वो बेचारा गार्ड जो यहाँ पर नौकरी कर रहा था थोड़ी-सी तनख्वाह के लिए, और वो गार्ड जिसके घर में यकीनन छोटे बच्चे भी होंगे, वो गार्ड
जिसने कमा कर अपने घर वालों को खिलाना था और ज़ाहिर-सी बात है गार्ड को हट्टा-कट्टा इंसान होना होता है, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, उसी गार्ड को आप गोली मार देंगे, तो वो तो बेचारा बिस्तर पे पड़ जाएगा। हाँ, अच्छे लोग होंगे तो उसको ज़रूर उसका ख़्याल भी करेंगे, उसका इलाज भी करेंगे, उसको कुछ पैसे भी देंगे। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है कि वो आइंदा के लिए इस तरह से काम नहीं कर पाता, तो उसके बच्चों के मुँह से रोटी का नवाला छीनने वाला ये कौन है? ये कौन ज़ालिम लोग हैं? ये कौन घटिया लोग हैं? ये जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, हाथ में असलहा आ जाता है, वो अपने आप को सबका माई-बाप समझने लगते हैं। मैं आजकल लोगों से सुनती हूँ, वो कहते हैं कि हमें डर लगता है अब सड़क पर निकलते हुए। हमें नहीं पता कि हम किसी वक़्त किसी को ज़रा-सा भी कुछ कह देंगे अगर गलती से भी, गलती हमारी नहीं होगी, उसकी होगी। अगर हम गुस्सा भी दिखा देंगे, अगर हम यूँ गुस्से से देख भी लेंगे, तो हमें कोई मार ही ना डाले। जी हाँ, लोगों में इतना खौफ व हिरास है। इन लोगों के खिलाफ जब बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तो फिर ऐसे ही होता है ना। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि यहाँ पे पुलिस जो है वो आती है, डॉल्फिन आती है, यहाँ पे पुलिस पहुँचती है। अब सीसीटीवी के जो कैमराज़ हैं उन्हें चेक किया जाता है। उन कैमराज़ में ये गाड़ी जो है ये आती है, इस गाड़ी की नंबर प्लेट आती है। अब हैरत-अंगेज़ तौर पे जब इस गाड़ी की नंबर प्लेट को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है, तो पता लगता है कि ये नंबर प्लेट ही जाली है। यहाँ से आप चेक कीजिए कि कितना एक ज़ोम है अपनी ताकत का भी और यकीन है इस बात का कि हम इस जाली नंबर प्लेट के साथ घूमेंगे और हमें कोई पकड़ेगा भी नहीं। जबकि मैं आपको बताऊँ कि आजकल तो ये नंबर प्लेट्स इतनी ज़्यादा चेक होती हैं कि आप कहीं गाड़ी खड़ी की हो तो कई दफ़ा एक्साइज़ वाले जो है ये वहाँ पर आपकी तस्वीरें खींच के चले जाते हैं और आपको फ़ौरन ही वहाँ पे नोटिस हो जाता है, फ़ौरन ही आपको पकड़ लिया जाता है जहाँ पकड़ा जाना होता है। लेकिन बड़े-बड़े वीगो डाले देखकर शायद इनकी जान निकलती है या इनको डर लगता है कि शायद कोई बड़ा आदमी अंदर से ना निकल आए, शायद हमारी वर्दी पर हाथ ना पड़ जाए। न जाने वो कौन-सा डर है कि ये वीगो डाले जो है पूरे शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, शाम का वक़्त है। आप देखिए कि उस टाइम में ये वीगो डाला जाली नंबर प्लेट के साथ सड़कों पर घूम रहे, किसी ने इसको पकड़ा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद सीसीटीवी कैमराज़ जो हैं वो निकाले जाते हैं और सीसीटीवी कैमराज़ निकालने के बाद देखा जाता है कि किस रूट पर ये गाड़ी गई, तो उनमें से एक शख्स जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसका नाम एहसन बताया जा रहा है और फ़याज़ जो है, जो लास्ट इत्तला थी मेरी तब तक तो वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। हो सकता है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक कि वो गिरफ्तार हो चुका हो। एनीवे ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उसे हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो खौफ-ए-राज़ का शिकार हुए। एक ज़हन में आपके एक डर और खौफ बैठ जाता है कि हम कहीं भी जाएँगे तो कुछ भी हमारे साथ हो जाएगा। जिन्होंने अपने सामने ये गोलियाँ चलती देखी होंगी, जो लोग इस तरह से बाहर निकलते हैं, वो इस डर और खौफ का अगर शिकार होने लगे तो फिर कानून हमारा कहाँ है? वो तहफ़्फ़ुज़ जिसका देने का वादा किया जाता है, हमारे टैक्स के पैसों से जो पैसे काटे जाते हैं, वो पैसे जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं हमें तो नहीं मालूम। और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, हाँ, ये हमें मालूम है कि कहाँ लेकिन कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं ये हमें नहीं मालूम है, गलत कह गई। और फिर मैं आपको बताऊँ होता क्या है कि ये लोग जो है ये छुट जाते हैं क्योंकि इनके पास बड़े-बड़े वीगो डाले होते हैं, इनकी जेब में पैसे होते हैं और उस जेब में पैसे की जो गर्मी है वो उनको आज़ादी दिला देती है। लेकिन मैं यकीन करती हूँ कि हमारे बहुत से अभी भी ईमानदार, दयानतदार, फ़र्ज़शनास ऑफ़िसर्स मौजूद हैं जो यकीनन ऐसे लोगों का ख़ात्मा करेंगे इस उम्मीद पर कि ये होगा। कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बस उसी उम्मीद के साथ हम भी ये वीडियो बनाते हैं, आपको बताते हैं और जो हमारे बड़े हैं उनको हम एहसास दिलाते हैं कि प्लीज़ देखिए, हमें अपने मुल्क में, अपने शहरों में सुकून चाहिए, अमन चाहिए। हम बाहर निकले तो हमें ये डर और खौफ ना हो कि हम वापस भी जाएँगे खैरियत से कि नहीं। हमारे जवान जब बाहर निकले तो हमें उनका डर और खौफ ना हो कि जब वो जा रहे हैं तो वापस जो है वो सही सालिम आएँगे कि नहीं। बीजिंग अंडरपास पे जो वाक़या पेश आया, मैं सोचती हूँ खुदा ना ख़ास्ता वो अगर नौजवान जो है वो उस शख़्स की गोली का शिकार हो जाता, तो उसकी माँ जो है इस रमज़ान में और इस ईद पर अपने बेटे के गम में खुदा न ख़ास्ता बैठती। प्लीज़ इस पर ज़रा नज़रसानी कीजिए, इसका नोटिस लीजिए। ये वीगो डाले दंदनाते और ये जो जाली नंबर प्लेट्स है, ये अगर आप इनको ही नहीं पकड़ सकते, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।